बड़ी खबर का रुख करते हैं। कजाकिस्तान में जिंदगी से लड़ रहे राहुल गौसलिया को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने कजाकिस्तान गए हुए राहुल को अब जयपुर लाया जाएगा, एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार से राहुल को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब सोचिए जरा, 7 बहनों और लकवाग्रस्त पूर्व सैनिक पिता की ये दुआओं का असर है। प्रेम भंडारी ने देर रात तक लगातार जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी से बातचीत की। राहुल को लेकर लगातार वो संपर्क में रहे। साथ ही मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा ने राहुल को लेकर काफी संवेदनशीलता दिखाई। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के सकारात्मक प्रयास के साथ इस मुहिम के अंदर वो जुटे रहे। साथ ही कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत वाई के सेलास थंगल के भी वो संपर्क में रहे। हमारे साथ राणा के अध्यक्ष प्रेम भंडारी जी जुड़ गए हैं। प्रेम भंडारी जी, क्योंकि अभी मैं इसलिए थोड़ा सा आश्वस्त, कम से कम हम उन्हें राजस्थान लाने, भारत लाने में सफल हो पा रहे हैं। मानकर चलें सर, कल रात तक वो एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएंगे या दिल्ली के किसी अस्पताल में होंगे जहां वो इलाज करा रहे होंगे? दीपावली की शुभकामनाएं जी। आप देखिए कि राहुल कल कजाकिस्तान से रवाना होंगे और जयपुर पहुंच रहे हैं सोमवार की शाम तक। जी। अभी से 3 घंटे पहले फिर एक बड़ी परेशानी हुई। यहाँ सुबह की 4 बजे थी। अभी मैंने एम्बेसडर साहब से बात करके और फोन रखा है। जी। मेंटेनेंस की वजह से कजाकिस्तान का जो करगंदा एयरपोर्ट है, जहां से राहुल को टेक ऑफ करना है, वो कल बंद है मंडे को। इतनी बड़ी समस्या आई कि अब इस बच्चे को कैसे, ये अभी 5 मिनट पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। सुबह 4 बजे से लगातार मैं एम्बेसडर साहब से संपर्क में हूँ, कजाकिस्तान में भारत के जो राजदूत हैं जी। और उन्होंने संडे होने के बावजूद 5 मिनट पहले मुझे सूचित किया है कि आखिर में परमिशन मिल गई है। उसके लिए उन्होंने वहाँ के मिनिस्ट्री से, कजाकिस्तान से, उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम्हारी मेंटेनेंस चल रही है, इसको कम से कम 1 घंटे के लिए तो एयरपोर्ट को खोलो ताकि लैंडिंग टेक ऑफ हो जाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी कहीं, एयर एम्बुलेंस भी कहीं से आ रही है। पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि सारी जो समस्याएं आ रही थी, जो आज सुबह 4 बजे तक आई है, वो भी अब ठीक है, ठीक हो चुकी हैं। और राहुल कल जयपुर में शाम तक जयपुर में होंगे जी। और एसएमएस की जो तैयारियां हैं वो भी आपके जिला प्रशासन में कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब सभी मेरे संपर्क में हैं। और ये देखें आप, बहुत अच्छी बात है कि लगातार मेरे संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, सारी परमिशन वगैरह जो हैं, एसएमएस की तैयारी भी पूरी है जी। तो अब तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो राहुल और वापस जाके और कजाकिस्तान में अपनी डिग्री पूरी करें एमबीबीएस की। जी सर, एक और सवाल, क्योंकि 8 तारीख को ब्रेन हेमरेज हुआ, हम 19 तारीख को हम बातचीत कर रहे हैं सर। ये लंबा वक्त नहीं है क्या? वाकई में इतना वक्त लग गया? इस वक्त की वजह क्या रही? दूसरा, अगर हम विदेश मंत्रालय की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, या क्योंकि वो शाहपुरा से हैं, शाहपुरा के लोकल लीडर्स की बात करें, वहां के जनप्रतिनिधियों की बात करें, क्या उनका सपोर्ट मिला इस बच्चे के लिए? देखिए आप, मोटे तौर पे तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मेरे पास में संपर्क में एक दुष्यंत चौधरी, एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं कजाकिस्तान से जी। और पहले मैंने उनके और उनके साथियों को तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब की मदद से निकाला था। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो 14 तारीख से मैं आ गया। उससे पहले तक ये जो विलम्ब हो रहा है, मैं इसका आपको कारण बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब यहाँ से बच्चा पढ़ाई के लिए, एमबीबीएस के लिए बाहर भेजते हैं, तो परिवार को चाहिए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस रखे बच्चे की, बिल्कुल, ताकि अगर इस तरह की कोई हो
परिस्थिति, तो उसके अंदर वो कवर हो जाए। अब होता क्या है कि ये विदेश मंत्रालय में एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की स्थापना हुई थी 2009 में। हालांकि वो बड़ा व्यावहारिक थी उसकी गाइडलाइंस। ठीक। उसके अंदर फाइल दिल्ली आती थी और एक एक ये जैसे डेड बॉडी हुई, मेडिकल इमरजेंसी हुई, किसी को जेल भेज दिया, ये एक्चुअली पैसा हमारा ही है, एनआरआई से ही कलेक्ट होता है। ठीक। आप जब भी पासपोर्ट, वीजा, कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो $2 $3 पूरे विश्व के अंदर आपसे ये लोग लेते हैं, जिसका नाम, और ये पैसा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड में जाता है। ये पैसा हमारे लिए ही वापस काम आता है। तो उसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी कि अब आप एमबीबीएस कराने के लिए बच्चे को भेज रहे हो तो 50 लाख रुपया लगभग खर्च कर रहे हो, तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड में। अब ये और बात है कि लोग, अब जैसे ये 7 बहनों का भाई है, पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, तो किन परिस्थितियों में कर्जा लेके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया होगा और इस बच्चे को भेजा। तो ये थोड़ा सा अव्यावहारिक था। और जब तक राणा नहीं आया बीच में, 14 तारीख को मेरी एम्बेसडर से बात हुई और मैंने ये कहा कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसका आधा खर्च उठाने के लिए तैयार है। तो आप देखें, वहां से एम्बेसडर ने फिर जो नोट भेजा विदेश मंत्रालय ने जी कि भाई राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम की एक संस्था है न्यूयॉर्क में और वो आगे आए हैं, तो अब हमें इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड में इसको कंसीडर करके और इस बच्चे को जयपुर भेजना चाहिए। ठीक। उसी नोट के ऊपर तुरंत प्रभाव से, देखें ये मोदी जी का नया भारत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए एक नई पहचान सारे अप्रवासी भारतीयों को, जो 4 करोड़ हैं पूरे विश्व में, मिली हुई है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप ट्वीट में @PMO कर दें और आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। तुरंत प्रभाव से ये परमिशन मिल गई। ठीक। अब परमिशन मिलने के बाद में हमने जिस एयर एम्बुलेंस को किया, अब उस एयर एम्बुलेंस के साथ भी कुछ दिक्कतें हो गई। इस विषय पे मैं बोलूंगा, एक बार बच्चा एक बार कल आ जाए, उसके बाद में एक अलग से मैं बताऊंगा कि ये किस तरह का ये होता है, एयर एम्बुलेंस का किस तरह का गेम होता है। सर अभी तो प्रायोरिटी यही है कि भाई बच्चा वापस आए, उसको इलाज मिले, वो सकुशल रहे। तो इसमें मैं जहां तक जान रहा हूं, SMS अस्पताल में बाकायदा ICU के अंदर एक बेड भी निर्धारित कर दिया गया है। तो सर क्या वो दिल्ली एयरपोर्ट आएगी एयर एम्बुलेंस या जयपुर एयर एम्बुलेंस आएगी? उसके आगे का कैसे एम्बुलेंस दिल्ली एम्स का नहीं हो रहा है। उसकी अब ये परिवार का निर्णय था कि बच्चे को जयपुर लाया जाए। और जयपुर में देखें आप, पूरी कमिश्नरेट लगी हुई है। पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ साहब से अभी सुबह बात हुई है। आपके कलेक्टर जितेंद्र सोनी से मेरी बात लगातार हो रही है, उन्होंने सारी परमिशन ले रखी है। यहाँ एक साधुवाद देना चाहूंगा संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को भी, कि उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई है। देखें आप, जहां तक इस बच्चे के लिए अगर मदद का प्रश्न है तो, और बात उठाने का जहां तक प्रश्न है, तो वो हनुमान बेनीवाल साहब हो, चाहे आपके राव वीरेंद्र सिंह साहब हो, और खास करके अपने अर्जुन मेघवाल जी के भी लगातार फोन जा रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी के भी जा रहे हैं जी। मेरा ये कहना है कि ये थोड़े फोन करने के लिए, और इनकी जगह अगर ये सारे सांसद 8 तारीख को ये घटना हुई उसी समय कह देते कि भाई हम राजस्थान के 25 सांसद हैं और 3-3 लाख रुपया हम सांसद कोष से दे रहे हैं, बच्चा 9 तारीख को जयपुर में होता। ठीक। दूसरा, जैसा वो चुनाव, एक मैं नाम, इतने सारे नाम दिमाग में हैं, वो एक चुनाव हारे हैं बीजेपी के जी। आप देखो वो उन्होंने जिस तरह से काम कर रहे हैं, उपेंद्र यादव जी हैं, और लगातार मतलब आप देखें जन संसाधनों से पैसा इकट्ठा करना, मेरे से संपर्क करना, दिन रात दिल्ली में जाना, अर्जुन मेघवाल जी से कम 4 मीटिंगें करी होगी, वहां के जो विधायक हैं। जबकि देखो ये पार्टी की बात नहीं है, वो बीजेपी से हारे हुए हैं। ये कांग्रेस के मिस्टर मनीष यादव हैं, वो भी मेरे संपर्क में आए। नाम में अगर गलती हो तो माफ करें। अरे दो हारे हुए जो बीजेपी से उपेंद्र यादव हैं, वैसे मनीष यादव 200 एमएलए राजस्थान के ये पत्र लिखने के और इनमें चक्रों में नहीं पड़ते, और अगर 50-50 हजार रुपया निकाल देते तो बच्चा 9 तारीख को ही, 8 को ये कोमा में गया, 9 तारीख को SMS में होता। ये चिट्ठियां लिखनी, करनी, फोन करने, ये नहीं है। पैसे का काम पैसे से होता है, आप जानते हैं। आखिर में क्या हुआ, ये जब राणा आगे आया तो नोट शीट चली, उसके बाद में 24 घंटे में ये सब कुछ हुआ। फिर बड़ी दिक्कतें आई है। दिक्कतें तो अभी सुबह 4 बजे आ गई कि मेंटेनेंस के लिए एयरपोर्ट बंद होता है। ये कजाकिस्तान का करगंदा। भंडारी जी, एक और सवाल मेरा, बस एक और सवाल है। सवाल यह है कि एयर एम्बुलेंस में कौन कौन से डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि एक लंबा रूट है जिसमें उनको नीड महसूस होगी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि वहां के राजदूत वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे, आपको कह रहे हैं कि भाई आज तक भी वो बात पर रहे हैं, लेसाल थंगल जी, उनकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं?
मैं आपको कह रहा हूं, मैं दुनिया में लगभग सभी जगह काम करता हूं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट। ये ठीक। इतने बढ़िया एम्बेसडर हैं कजाकिस्तान के। मतलब आप देखें कितनी तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स मेरी और इनके साथ में, एयर एम्बुलेंस वालों के साथ में, और एक इनके फर्स्ट सेक्रेटरी हैं श्री मोतीलाल जी। तो मैंने पूछा यार आप इतने अच्छे इस तरह से कर रहे हैं, तो पता चला वो भी राजस्थान का रूट है। आप बच्चों का वीडियो नहीं देख रहे हैं? आप बिल्कुल बच्चों दिखा रहे ने हैं सर, भोजन दिखा नहीं रहे किया। हैं। 200 250 बच्चे भूखे बैठे थे। मैंने लड़ाई झगड़ा करके उनको खाना खिलाया। मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा काम बंद कर दूंगा। अब इन्होंने खाना वाना खाया है और इतने बच्चे खुश हैं कि इनका राहुल चला जाएगा। और ये सब राजस्थानी बच्चे हैं। ये राजस्थान के अंदर ये जो तासीर है, जी। आप इस मामले में भी देखें। अभी आप उपेंद्र जी की बात कर रहे थे, पक्ष विपक्ष के एमएलए किस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखो ना, हनुमान बेनीवाल साहब, वो तो किसी और अन्य पार्टी के हैं, ठीक लेकिन उन्होंने कितना प्रयास किया है। सब लोगों ने, नितिन गडकरी जी के पास में वो लेके गए हैं। मतलब मैं सभी का साधुवाद दे रहा हूं, सभी अपना सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि परिवारों को जब बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज रहे हैं तो पूरी मेडिकल इंश्योरेंस रखें, नेताओं को चिट्ठियां कम लिखे और फट ऐसे मामले के अंदर कंट्रीब्यूट करके पैसा कर लें इकट्ठा करके, और इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत आगे आ जाना चाहिए। सांसद कोष होता है, विधायकों का कोष होता है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री सहायता कोष से इमीडिएटली पैसे दे देते। अरे भाई, राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान का लाल है। और बहुत अच्छी बात है, कल दीपावली के दिन परिवार के लिए ये तोहफा है कि भगवान उसे जयपुर भेज रहे हैं। सबकी शुभकामनाओं से, बिल्कुल ईश्वर ठीक के बात। आशीर्वाद से बच्चा वापस कजाकिस्तान जाएगा और अपनी एमबीबीएस पूरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल भंडारी जी, और हम तो दुआ कर रहे हैं कि भाई पहले वो एसएमएस आए, एसएफएस में अच्छे खासे तरीके से उनका इलाज हो, वो अपने परिवार के बीच में आए। और क्योंकि एसएमएस एक बार आ गए ना, तो वहां से एम्स अगर जाना पड़ेगा तो उसके लिए और मेहनत करेंगे, सब मिलकर फिर मेहनत करेंगे। क्योंकि बच्चे को अगर जिंदगी मिलती है तो एक परिवार को जिंदगी मिलती है, और पूरे राजस्थान के बच्चों को हौसला कि अगर वो विदेश में पढ़ रहे हैं और वहां फंस जा रहे हैं तो पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। प्रेम भंडारी जी, आपके इस पूरी मुहिम के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका साधुवाद कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बच्चे का मामला नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मामला है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दुआ करते हैं कि बच्चा कल जल्द आए, जल्द उसका इलाज शुरू हो और जल्द वो अपने परिवार के बीच में सकुशल लौटे।